हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी की। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, उसी के मद्देनजर रखते हुए यह कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम नथुलाल था। दोस्तों, कोई गांव था, उसमें नथुलाल नाम का व्यक्ति था। वह बहुत धनी था। वह हर प्रकार से संपन्न था। उसके पास धन दौलत के साथ साथ बहुत सी खेती बाड़ी भी थी। घर पर कई नौकर भी थे। अतः वह बहुत ही आलसी और सुस्त था। वह अपने कार्य को दूसरों के ऊपर छोड़ देता था। वह खेती बाड़ी भी मजदूर एवं नौकरों से कराता था, जिससे क्या होता था कि मजदूर उससे कार्य के बदले में काफ़ी धन ऐंठते थे। दोस्तों, जल्दी से आगे और कहानी देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से पीछे नथुलाल का ट्रैक्टर है। ये नथुलाल है, ये मजदूर है। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं आगे कि नथुलाल मजदूरों के कार्य का कभी भी निरीक्षण नहीं करता था कि मतलब मजदूर कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, कि वह जितनी मजदूरी दे रहा है मजदूर उतना काम करते भी हैं या नहीं। यानी उनका कभी भी वह निरीक्षण नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत आलसी और सुस्त था। वे मनमाना कार्य करते थे। मजदूर आपस में बातें करते या पेड़ों की छाया में सो जाया करते थे। इस प्रकार जमीन की जुताई गुड़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती थी और न ही उसमें अच्छी तरह से कोई बीज बोया जाता था। जमीन में निराई गुड़ाई न होने के कारण काफ़ी घासी घास दिखाई देती थी, जिससे खेती की पैदावार बहुत कम हो गई थी और नथुलाल बहुत गरीब हो गया था। यानी खेती बाड़ी में कुछ न निकलने के कारण नथुलाल अमीर से गरीब हो गया था। तो गरीबदास नामक एक गरीब किसान उसी गांव में रहता था। यानी नथुलाल कैसा था, धनी व्यक्ति था, जो कि कैसा हो गया था, गरीब हो गया था। क्यों हो गया था गरीब? क्योंकि उसने कभी भी निरीक्षण नहीं किया था मजदूरों के कार्य का। और दोस्तों, गरीबदास नामक एक गरीब किसान उसी गांव में रहता था। वह हमेशा मजदूरों के साथ स्वयं कार्य करता था। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। स्वयं परिश्रम करता था। वह अपने कार्य को तत्परता के साथ करता था। वह अपने हाथों से जमीन की जुताई करता और उसकी घास भी निकालता था। इस कारण गरीबदास के खेतों की पैदावार बहुत अधिक थी। गरीबदास की गरीबी की हालत में सुधार होता जा रहा था। वह अपनी जमीन का लगान देकर भी बहुत सा अनाज बचा लेता था। धीरे धीरे गरीबदास एक अमीर व्यक्ति बन गया। अब गरीबदास ब्याज पर रुपए उठाने लगा। गांव में गरीबदास की घर घर चर्चाएं होने लगी थीं। उधर नथुलाल बहुत गरीब होता गया तथा महाजनों का उस पर काफी ऋण हो गया था। यह सब वह खेत बेचकर चुकाना चाहता था। जब यह समाचार गरीबदास ने सुना तो वह भी उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, मैंने सुना है कि आप जमीन बेचना चाहते हो। कृपया आप जमीन बेचें तो पहले मुझसे बात करें। मैं आपको दूसरों की अपेक्षा कम पैसे नहीं दूंगा, अर्थात ज़्यादा ही पैसे दूंगा। नथुलाल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, भाई गरीबदास, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं तो फिर भी दूसरों का कर्जदार हूँ। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम तो मेरी ही थोड़ी सी जमीन लेकर खेती करते हो। उन खेतों का लगान भी तुम्हें देना पड़ता है और घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। मेरी जमीन खरीदने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? तो गरीबदास बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से बोला, मुझे किसी ने रुपए नहीं दिए। रुपए तो मैंने जमीन की उपज से बचा कर रखे हैं। आपकी और मेरी जमीन में केवल यही अंतर है कि आप अपने मजदूरों से काम कराते हो और उनसे खेती करने के लिए बार बार कहते ही रहते हैं कि जाओ काम देखो, जिससे मजदूर आपके खेत पर जाकर बातें करते रहते हैं और जब शाम हो जाती है तो अपने घर चले जाते हैं। महाशय, क्या आप अपने मजदूरों को जो काम बताते हो उसे चेक करने जाते हो? नहीं ना, नहीं जाते। अतः आपको पता नहीं कि आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है। मजदूर आपसे धन ऐंठते रहे और धीरे धीरे आपकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। गरीबदास फिर दोबारा से बोला, मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने के लिए उठकर तैयार हो जाता हूँ। सदैव ही आओ कहकर बुलाता रहता हूँ। वे काम अधिक करते हैं
जिससे मेरे पास संपत्ति आती है। नथुलाल अब सारी बातों को समझ गया था। उसने अपनी जमीन में से कुछ खेत का हिस्सा गरीबदास को दे दिया। जो पैसा उसके पास आया उससे उसने अपना कर्जा चुका दिया। वो बड़े ही परिश्रम से अपनी खेतीबाड़ी की देखभाल स्वयं करने लगा। धीरे धीरे नथुलाल की हालत में सुधार होने लगा। वो दोबारा से धनी और संपन्न हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अर्थात अपना काम स्वयं व परिश्रम से करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रम के कारण ही नथुलाल दोबारा से धनी हो गया था। दोस्तों ये थी परिश्रम ही सफलता की कुंजी। कहानी संपन्न होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।